हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट वर्ल्ड। तो ये आज मैं कर रही हूँ मिर्ची के पौधे की हार्वेस्टिंग। एक मिर्ची के पौधे से बार बार ज़्यादा मिर्ची लेने के लिए टिप्स भी मैं आज आपको देने जा रही हूँ। तो ये जो प्लांट यहाँ मैं आपको पहले बहुत बार दिखा चुकी हूँ, ये यहाँ तक पहुँचा हुआ था। तो आज मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी है, ये देखिए। तो मैंने मिर्च हार्वेस्ट करके इसकी सारी की सारी टहनियाँ जो हैं वो काट दी हैं। तो ये देखिए, और उसका रीज़न ये है कि इस पर बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग हो चुकी है, लगातार हो चुकी है। तो अब इसकी टहनियाँ ऊपर की ओर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और फ्लावरिंग लगभग ना के बराबर हो गई रही थी। तो इसलिए जब इस तरह से आपका मिर्ची का पौधा फ्रूटिंग कर ले तो ज़रूरी है कि आप उसकी प्रूनिंग कर दें। सॉफ्ट प्रूनिंग तो साथ साथ ही करते रहना चाहिए, लेकिन जब बिल्कुल भी आगे आप जैसे ये दो प्लांट्स इधर और लगे हैं, आप देख रहे हैं कि इनमें मिर्ची तो लगी हुई है लेकिन नए फ्लावर्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। तो ये समय होता है इसकी हार्ड प्रूनिंग करने का। तो हार्ड प्रूनिंग करते वक्त आपने दिल पर पत्थर रख के इस इतने पले बड़े प्लांट को काटना होता है। तो ये देखिए, मैंने ये सारे के सारे ऊपर इसकी जितनी टहनियाँ थी लंबी लंबी गई हुई, सभी की सभी काट दी हैं। तो अब ये दो पौधे हैं, इन पर अभी मिर्ची का साइज़ जो है, ये जो काफ़ी मिर्ची लगी हुई है और साइज़ अभी थोड़ा छोटा है। तो इसलिए इन पौधों की अभी मैं हार्ड प्रूनिंग नहीं करूँगी। आज मैं इसकी सिर्फ सॉफ्ट प्रूनिंग कर दूँगी और एक दो दिन में इसकी भी मैं हार्ड प्रूनिंग कर दूँगी। तो जैसे ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक मिर्च लगी हुई है, लेकिन इसके ऊपर ये जो टहनी जा रही है, इस पर कोई भी ना तो फ्लावर है ना मिर्च है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको यहाँ से काट दूँगी। तो इसी तरह से और भी टहनियाँ मैं इसमें से देखूँगी। जैसे ये है, लेकिन इस पर मिर्ची लगी है। इस तरफ देखिए, एक ये टहनी है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई मिर्ची नहीं है और लीव्स भी अच्छे नहीं आ रहे। तो इसको मैं यहाँ से काट दूँगी। और ये ऊपर की तरफ एक जा रही है, लेकिन इसकी इस टहनी पे मिर्ची तो लगी है, लेकिन ये टहनी यहाँ से टूट गई है। तो इसका मतलब कि ये जो है मिर्ची, इसको मुझे तोड़ लेना चाहिए, नहीं तो ये सूख जाएगी यहीं पे लगी हुई। तो ये दोनों मिर्ची मैं तोड़ रही हूँ और अब इस टहनी को भी मैं यहाँ से काट दूँगी। ये इसलिए कि ये जो टहनी जा रही है उस पर मिर्ची लगी हुई है अभी, तो इसलिए इसको मैंने यहाँ से काट दिया। तो एक दो दिन में ये मिर्ची रेड हो जाएगी और ये इनका साइज़ बड़ा हो जाएगा, तब मैं इसको नीचे से काट दूँगी। तो इसी तरह और टहनियाँ जो हैं इसकी, ये पीछे की तरफ आप देखिए, तो ये भी टहनी पर ये एक नीचे लाल मिर्च है और उसका साइज़ बहुत छोटा है। तो इसको मैं अभी काट रही हूँ और इसको मैं काटने के लिए, ये देखिए पीछे अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे, इसको अलग करके देखिए, इसके ऊपर कोई फ्रूट नहीं है। हाँ, ये नीचे से एक नई ब्रांच अगर आपको मैं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी छाया हो रही है, तो ये यहाँ से इसके न्यू लीव्स निकल रहे हैं। तो इसलिए मैं इसको यहाँ से काट दूँगी। तो अब ये ब्रांच इसकी बढ़ेगी और उस पर फिर फ्लावरिंग होगी। अब इसको, इस लंबी सी टहनी को भी हम देखते हैं, तो इसके टॉप पर बहुत छोटी छोटी तीन मिर्चियाँ लगी हैं। तो इन तीनों मिर्चियों को मैं तोड़ लेती हूँ और इस टहनी को भी मैं नीचे से बिल्कुल, क्योंकि अब इस पर कोई इस तरह से ब्रांच नहीं आ रही है, लेकिन इसकी एक ब्रांच इस तरफ जा रही है, इस पर मिर्ची लगी है। तो फ़िलहाल के लिए मैं सिर्फ
इसी ब्रांच को काटूंगी। तो ये देखिए इस पर कोई भी, और ये अगर फ्रूटिंग आ भी रही थी तो कितना साइज़ छोटा था मिर्ची का। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मिर्ची पाने के लिए आप समय समय पर अपनी मिर्ची के प्लांट की सॉफ्ट प्रूनिंग तो करते ही रहें, लेकिन बीच बीच में आपको इसकी हार्ड प्रूनिंग भी करते रहना है। और आपके मिर्ची के पौधे आपको सालों साल फ्रूटिंग देते रहेंगे। मेरे पास मैंने आपको दिखाया था एक मिर्ची का पौधा जो है वो तो लगभग 3-4 साल पुराना है, हो गया है। तो अब तो इस साल तो मैं सोच रही हूँ उसको निकाल दूँगी। तो ये देखिए ये टूल थोड़ा पुराना हो गया है तो ये शार्प नहीं है, लेकिन ये टिप है कि जब भी आप प्रूनिंग करें तो टूल जो है वो शार्प होना चाहिए, नहीं तो फंगस वगैरह लगने का डर होता है और आपका प्लांट जो है वो ख़राब हो सकता है। एक बार जब इसकी प्रूनिंग कर लें तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आप अपने जो गमले की मिट्टी है उसकी आप हल्की सी गुड़ाई करेंगे। और अभी क्योंकि ये प्रूनिंग मैं दोपहर के समय कर रही हूँ तो मैं तो वो काम अभी नहीं कर सकती, इसमें अभी खाद नहीं डालूँगी, लेकिन आपने इसकी गुड़ाई करके और इसमें कोई भी कंपोस्ट जो आप यूज़ करते हैं, वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट या और कोई भी कंपोस्ट आप इसमें डाल दीजिए। और ये मैंने देखिए स्लो रिलीज़ कैल्शियम न्यूट्रिएंट इसको देने के लिए मैंने इसमें केले के छिलके भी डाल रखे हैं। तो समय समय पर आप मिर्ची के पौधों में, टमाटर के पौधों में इस तरह से जो एग शेल्स हैं, अगर आप एग्स इस्तेमाल करते हैं तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। आशा करती हूँ आप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ये सही समय है, अक्टूबर लास्ट वीक है जब मैं ये प्रूनिंग कर रही हूँ। तो आप भी अगर आपके मिर्ची के पौधे में फ्लावरिंग जो है वो ख़त्म हो गई है तो आप उसकी इस तरह से अभी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं और जल्दी ही आपको फिर इस पर नई ब्रांचेस मिलेंगी और फ्रूटिंग खूब मिलेगी आपको नेक्स्ट मंथ से ही। तो इस पर जब भी नए यहाँ पर लीव्स आएंगे, इस पर नई ब्रांचेस आएंगी तो उसका अपडेट भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन वो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा, तभी तो आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें।